आज हम एक चौंका देने वाला राज खोलने वाले हैं, वो निशानियां जिन्हें पहचान कर आप बरवक्त कदम उठा सकते हैं और शायद अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता बचा सकते हैं। ये मामला सिर्फ मोहब्बत या शादी तक महदूद नहीं, बल्कि इज्जत, एतमाद और सुकून की बुनियादों को हिला देने वाला है। सोचिए जरा, अगर वो औरत जिसे आपने दिल की मलका बनाया, जिसके साथ जिंदगी के हर लम्हे का वादा किया, अचानक आपकी बजाय किसी और मर्द की तरफ माइल हो जाए, दिल पर क्या गुजरेगी? जिंदगी का रंग उतर जाएगा और रिश्ते की खुशबू मांद पड़ जाएगी। लेकिन याद रखिए, ये बात हर औरत के लिए नहीं है। हम यहाँ किसी सिन्फ को बुरा नहीं कह रहे, बल्कि एक खास रवैये, खास मिजाज और खास हालात की बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ औरतें अपने शौहर के होते हुए भी दूसरे मर्दों से ताल्लुकात बना लेती हैं। और ये ताल्लुकात अक्सर चुपके चुपके शुरू होते हैं, फिर बढ़ते हैं और एक दिन रिश्ते का तवाज़ुन बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जब एतमाद टूटता है तो दिल के टुकड़े संभालना आसान नहीं होता। ये मौजू सदियों पुराना है। मशहूर मुफक्किर और सियासतदान चाणक्य ने भी इस पर खुलकर बात की थी। वो औरतों की अजमत के कायल थे, मगर जहां बात धोखे, फरेब और गैर अखलाकी ताल्लुकात की आती, वहां वो दो टोक कहते कि ऐसी औरत से होशियार रहो जो अपने शौहर के होते हुए भी किसी और की तरफ माइल हो। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी अलामात हैं जो बताती हैं कि कोई औरत इस तरफ जा रही है या जा चुकी है? पहला इशारा, आंखों का बदल जाना। जब औरत शौहर से मोहब्बत करती है तो उसकी आंखों में अपनायत, सुकून और इज्जत नजर आती है। लेकिन अगर वो आंखें चुराने लगे, बात करते वक्त नजर ना मिलाए या बार बार नजरें झुका ले, तो समझ लीजिए दिल कहीं और मसरूफ है। चाणक्य कहते हैं कि जो औरत नजर मिलाने से कतराए, उसके दिल में कोई राज जरूर होता है। दूसरा इशारा, लम्स से दूरी। अगर शौहर बीवी को प्यार से छुए, गले लगाए और वो बार बार बहाने बनाने लगे, अभी नहीं, थकी हूँ, मूड नहीं है, तो ये एक वाज़ेह अलामत है कि जज्बाती और जिस्मानी कुर्बत कम हो रही है और इसकी तवज्जो कहीं और है। मोहब्बत में कुर्बत कम हो जाए तो रिश्ते की दीवार में दरारें पड़ने लगती हैं। तीसरा इशारा, मोबाइल का राजदार बन जाना। आज के दौर में फोन इंसान की सबसे ज़ाती चीज है, लेकिन जब वही फोन छुपाया जाने लगे, पासवर्ड बदल जाए या कॉल सुनते वक्त कमरे से बाहर निकलने की आदत बन जाए, तो ये इशारा है कि बात सिर्फ दोस्तों की नहीं रही। चौथा इशारा, बार बार मवाजना। अगर बीवी बार बार दूसरों के शौहरों की तारीफ करने लगे, देखो वो अपनी बीवी को कहाँ कहाँ घुमाता है या वो कितना स्मार्ट लगता है, तो ये सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि जहनी झुकाव का इशारा भी हो सकता है। पांचवा इशारा, बाहर के लिए तैयारी, घर में लापरवाही। घर में आपके सामने सादा कपड़ों में और बगैर तैयारी के, लेकिन बाहर जाते वक्त हद से ज्यादा सजावट। ये अक्सर किसी और को मुतासिर करने की कोशिश होती है। जब सजावट का मकसद बदल जाए तो कहानी का रुख भी बदलने लगता है। छठा इशारा, घर की जिम्मेदारियों से दूरी। वो औरत जो पहले घर और बच्चों को अपनी तरजीह समझती थी, अब अगर मुसलसल लापरवाह हो, खाने पकाने से कतराए और शौहर की जरूरियात को नजरअंदाज करे, तो ये रवैया मामूली नहीं है। सातवां इशारा, बिलावजह झगड़े, हर बात पर लड़ाई, छोटी सी बात को बड़ा मसला बना देना और हमेशा नाराज रहना। ये सब इस बात का इशारा है कि वो दिल से अब इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती। जहां मोहब्बत हो वहां शिकायत कम और कुर्बत ज्यादा होती है। आठवां इशारा, अकेले वक्त की तलब। अगर बीवी बार बार कहे कि मुझे अकेला वक्त चाहिए या मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ, पर यह मामूल से ज्यादा होने लगे, तो हो सकता है वो वक्त किसी और के लिए मुख्तस हो। नवां इशारा, आपकी कामयाबी पर बेदिली। शौहर की तरक्की या कामयाबी पर खुशी के बजाय खामोशी या बस एक रस्मी मुस्कुराहट, ये इस बात की अलामत है कि जज्बाती वाबस्तगी कम हो चुकी है। 10वां इशारा, बाहर के लिए खूबसूरती, अंदर के लिए बेरुखी। दुनिया के सामने एक दिलकश शख्सियत, लेकिन घर में सर्द मेहरी। ये बताता है कि कशिश अब कहीं और मरकूज है। रिश्ता वही मजबूत रहता है जिसमें घर के अंदर भी मोहब्बत का रंग बरकरार रहे।